students, welcome to your maths class. So we were doing exercise 6.2 and in last lecture we completed 5 questions. Now today we will start from question number 6. The question is in figure, this is the figure, A, B, C are the points on OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR and we have to show that BC is also parallel to QR. Now here PQR is a triangle and ABC are the points on OP, OQ and OR, and where AB is parallel to PQ, AB and PQ, these two lines are parallel. Secondly, AC is parallel to PR. So we want to prove that BC and QR are also parallel. Now in this figure again we will consider different triangles. एक ट्राइंगल हमारे पास बन रही है POQ, सेकंड है POR. तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं. पहले हम POQ ट्राइंगल की बात करते हैं. तो अगर हमसे इस ट्राइंगल को कंसीडर करें तो यहाँ पे क्या है कि इस ट्राइंगल में एक AB लाइन है जो ट्राइंगल की PQ साइड के पैरेलल है. दैट मीन्स इस ट्राइंगल में एक ऐसी लाइन है जो ट्राइंगल की किसी पर्टिकुलर साइड के पैरेलल है. दैट मीन्स वी कैन अप्लाई हियर BPT थ्योरम. सो अकॉर्डिंग टू BPT, first we will consider the triangle. In triangle POQ, AB and PQ are parallel. Therefore by BPT, according to BPT, तो अब हमारे पास अगर हम देखें इस ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ. इस ट्राइंगल में ये वाली जो लाइन है AB और PQ पैरेलल है. तो AB ने PO को दो रेशोस में डिवाइड किया, PA over AO. Therefore PA over AO is equal to QB over BO. QB over BO. This is the equation number 1. Similarly, we will consider the triangle POR. Now, in triangle POR, AC is parallel to PR. Therefore by BPT, तो यहाँ पे भी BPT अप्लाई हो जाएगी. इट मीन्स AC अगर PR के पैरेलल है तो AC ने इन दोनों साइड्स को रेशो में डिवाइड किया. तो यहाँ पे आ गया PA ओवर AO, PA अपॉन AO इज इक्वल टू, दूसरी साइड हमारे पास है CR अपॉन OC, CR अपॉन OC. दिस इज़ द सेकेंड रिजल्ट. तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट को कंसीडर करें, हमारे पास दोनों रेशो सेम रेशो के इक्वल है PA ओवर AO. इट मीन्स अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लें हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, BQ ओवर BO इज इक्वल टू CR ओवर OC. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट QB ओवर BO इज इक्वल टू CR ओवर OC. सो दिस इज़ द रिज़ल्ट. अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि QB और BO ये दो रेशोज़ और सेकेंडली RC ओवर CO ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं. तो हम अगर ये मैं लोअर पार्ट दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ कि अगर मैं इस नीचे वाले पार्ट को ट्राइंगल के दोबारा ड्रॉ करके देखते हैं, हम हमारे पास यहाँ पे O पॉइंट है, OQR ड्रॉ कर लिया और बीच में एक BC लाइन है ना. तो हमने प्रूव कर दिया है कि ये वाली जो रेशो है QB ओवर BO और CR ओवर OC ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं. मतलब कि एक ट्राइंगल है जिसमें इस लाइन ने BC लाइन ने ट्राइंगल की दोनों साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. तो यहाँ पे कन्वर्स अप्लाई हो जाएगा कि अगर ये रेशोज़ इक्वल हैं तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT ये वाली जो लाइन है जिसने रेशोज़ में डिवाइड किया वो लाइन थर्ड साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल. सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT we can say BC is parallel to QR. Hence it is proved. Now question number 7. Using theorem 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle. एक लाइन ड्रॉ की गई है ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से, and that line is parallel to another side. वो लाइन ट्राइंगल की किसी दूसरी साइड के पैरेलल है. इट आल्सो बाइसेक्ट्स थर्ड साइड. तो हमने प्रूव करना है कि तीसरी जो थर्ड साइड रहेगी उसे भी बाइसेक्ट कर रही है. बट इज़ द क्वेश्चन कि हमारे पास सपोज के हमारे पास जो ट्राइंगल है वो ABC है. तो मैंने यहाँ पे ABC ट्राइंगल लिए. क्या कहा गया कि ए बी सी की एक साइड का मिड पॉइंट है, तो मैंने मान लिया ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी का
साइड का मिड पॉइंट ई है और ई से जो लाइन ड्रॉ की गई है, क्वेश्चन में यही मेंशन है दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, तो यहाँ पे ई मिड पॉइंट एरिया, यहाँ से लाइन ड्रॉ की, इट इज़ पैरेलल टू अनदर साइड, और ये वाली लाइन दूसरी साइड के पैरेलल है। तो लास्ट में कहा गया है इट बाइसेक्ट्स थर्ड साइड, तो हमने प्रूव करना है कि ये वाली जो लाइन ई एफ है जो कि बी सी के पैरेलल है और ए बी के मिड पॉइंट से शुरू हुई है, वो थर्ड साइड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब हमने क्या प्रूव करना है कि एफ मिड पॉइंट ए सी का है, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट ये रहेगा कि हमने एफ को ए सी का मिड पॉइंट प्रूव करना है। तो ए सी का मिड पॉइंट प्रूव करना, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं कि हमने ए एफ और एफ सी को आपस में इक्वल प्रूव करना है, क्योंकि मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे हम प्रूफ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ट्रायंगल ए बी सी में कि ई हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट। इन ट्रायंगल ए बी सी ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इट इम्प्लाइज ए ई इज इक्वल टू बी ई। हमारे पास आ गया ए ई इज इक्वल टू बी ई। अब यहाँ से इस इक्वेशन से हम एक रिजल्ट निकालेंगे। अगर हम बी ई को इधर शिफ्ट कर दें और ये ए ई को डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1, क्योंकि अगर कोई टर्म दूसरी साइड आके डिवाइड कर रही है और उधर कुछ नहीं बच रहा तो वहाँ पे 1 रह जाएगा। सो इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हमने केस लिया कि ई मिड पॉइंट है। अब हम दूसरी चीज़ यूज़ करेंगे कि ई एफ बी सी के पैरेलल है। नाउ ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। तो अब यहाँ पे क्या है कि ट्राइंगल के बीच एक ऐसी लाइन है जो ट्राइंगल की किसी पर्टिकुलर साइड के पैरेलल है, मतलब लाइंस पैरेलल दी हैं ट्राइंगल में, तो इट मीन्स वी कैन अप्लाई हियर बी पी टी। सो देयरफॉर बाय बी पी टी हम क्या कह सकते हैं कि अगर लाइन पैरेलल है तो इस लाइन ने ई एफ ने ए बी और ए सी को सेम रेशो में डिवाइड किया। अकॉर्डिंग टू बी पी टी इट मीन्स ए ई ओवर बी ई इज इक्वल टू ए एफ ओवर एफ सी। Therefore, AE over BE is equal to AF over FC। तो हमने यहाँ पे अपनी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ की है कि मैं फर्स्ट लेक्चर में भी हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस किए कि अगर हाँ लाइन पैरेलल है तो ऑब्वियसली जो लाइन पैरेलल है ट्राइंगल की किसी साइड के, वो बाकी दोनों को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करती है। बस उन पार्ट्स की हमने रेशो सेम ले लिया, वही हमने किया कि BPT के अकॉर्डिंग लाइन पैरेलल है तो उस मीन्स जो पार्ट्स बने हैं लाइंस के ए ई और बी ई और दूसरी साइड ए एफ और एफ सी, इनके क्या हैं, रेशोज़ इक्वल हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट यूज़ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से हम ए ई ओवर बी ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, वो इस इक्वेशन में फिल कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में ए ई ओवर बी ई की वैल्यू क्या है, 1, तो इसकी हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो हियर इट कम्स 1 इज इक्वल टू ए एफ ओवर एफ सी। नाउ ब्रिंग एफ सी ऑन दैट साइड, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, वी विल गेट एफ सी इज इक्वल टू ए एफ। एफ सी एंड ए एफ आर इक्वल। तो अगर हमारे पास इस ट्राइंगल में एफ सी एंड ए एफ पार्ट इक्वल हैं तो इट मीन्स एफ क्या है, इसके बिल्कुल मिडल में है। देयरफॉर एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इट इम्प्लाइज ई एफ बाइसेक्ट्स ए सी, hence proved. So this is the 7th question. Now question number 8 is using theorem 6.2, that is converse of BPT, prove that the line joining the midpoints of any 2 sides of a triangle, प्रूव क्या करना है कि एक लाइन है जो ट्राइंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट को मिला के बनी है, इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो थर्ड साइड के पैरेलल है। मतलब अब हमने क्या करना है कि एक ऐसी लाइन है ट्राइंगल के बीच जो ट्राइंगल की कोई 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है, और हमने वो प्रूव करना है कि वो जो लाइन हमने बनाई है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, दैट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, हम मान लेते हैं कि मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी का मिड पॉइंट है ई एंड ए सी का मिड पॉइंट है एफ। ए बी और ए सी को हम मिला, सॉरी ए ई और एफ को मिला के हमने एक लाइन ज्वाइन कर दी। जो ई एफ लाइन है वो ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है। हमने प्रूव करना है कि ये लाइन बी सी के पैरेलल है। सो इट मीन्स हियर इन दिस क्वेश्चन द गिवन इज इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और हमने प्रूव करना है दैट ई एफ एंड बी सी आर पैरेलल। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है
कि पैरेललिज्म प्रूव करनी है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कन्वर्स यूज़ होना है। तो कन्वर्स यूज़ होना है, इट मीन्स कि हमें कहीं ना कहीं रेशोज़ को इक्वल करना पड़ेगा। और रेशोज़ कौन सी होंगी? AE BE की रेशो और इधर AF और FC की रेशो। तो हम मिड पॉइंट का कंसेप्ट लेके चलते हैं। नाउ E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर E मिड पॉइंट है AB का, इट मीन्स AE एंड BE बोथ द पार्ट्स आर इक्वल। अब BE को शिफ्ट किया, इधर AE को डिवाइड करेगा, इट मीन्स AE ओवर BE एंड ऑन अदर साइड इट इज़ इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब F मिड पॉइंट है AC का। सिमिलरली F इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC। अब अगर F AC का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स A से लेके F तक और F से लेके C तक बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, देयरफॉर AF इज इक्वल टू FC। नाउ इफ़ AF एंड FC आर इक्वल, FC को शिफ्ट किया राइट साइड लेफ्ट साइड पे, हमारे पास आ गया AF ओवर FC दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऑब्जर्व बोथ द इक्वेशंस, दोनों रेशोज़ किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। सो इट मीन बोथ द रेशोज़ आर इक्वल टू ईच अदर। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड what we get here that AE over जो फर्स्ट रेशो है AE ओवर BE इज इक्वल टू सेकेंड रेशो AF ओवर FC। सेकेंड रेशो के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज दोनों की वैल्यूज़ 1 है। तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि इस ट्राइंगल में AE और BE की रेशो AF और FC की रेशो के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं कि अगर रेशोज़ इक्वल हो जाती हैं तो कन्वर्स क्या कहता है कि लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो इट मीन्स हियर वी विल गिव द रीज़न, therefore by converse of BPT we can say that EF line is parallel to BC, so hence it is also proved। बस इतना पॉइंट माइंड में रखना होता है कि अगर पैरेललिज्म प्रूव कर रहे हो तो आपने उसके लिए रेशोज़ इक्वल करनी है, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्स यूज़ होता है। तो अगर रेशोज़ इक्वल करनी है तो वहाँ पे BPT डायरेक्ट थ्योरम यूज़ होती है, तो उसमें पैरेललिज्म यूज़ की जाती है, उसमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। दैट विल बी ऑलवेज गिवन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज़ ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम इन विच AB एंड DC आर पैरेलल। एक ABCD ट्रेपीजियम है जिसमें उसकी AB और DC दो साइड्स पैरेलल हैं एंड इट्स डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, और इसके डायगनल्स जो हैं वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने शो करना है कि AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO। सो लुक एट द डायग्राम। व्हाट इज गिवन दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम वेयर AB एंड DC आर पैरेलल साइड्स एंड डायगनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट O। सो हियर द गिवन इज इन ट्रेपीजियम ABCD AB is parallel to DC and और डायगनल्स कौन कौन से हैं? BD एंड AC। AC and BD intersect at O, intersect at O। So what we have to prove, अब हमने प्रूव क्या करना है? look at your books and we have to prove AO is equal to BO is equal to CO over DO। तो हमने ये प्रूव करना है कि AO ओवर BO इज़ इक्वल टू CO ओवर DO। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सो हियर वी विल मेंशन द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, दिस वन लाइन, इसे हम OX नाम दे देते हैं। वी विल ड्रॉ OX लाइन विच इज़ पैरेलल टू AB एज वेल एज CD। So draw OX such that OX is parallel to AB and OX is parallel to CD also। मतलब एक ऐसी लाइन हमने ड्रॉ की है जो AB और CD दोनों के पैरेलल है। ओके, तो अब हमने क्या करना है इस केस में? अब हम अपनी ट्राइंगल्स वो कंसीडर करेंगे जिनके बीच ये वाली लाइन इंक्लूडेड होगी। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्राइंगल जो ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ ADC। सो आई एम ड्राइंग दिस पार्ट हियर, ADC, और ADC के बीच एक OX लाइन है जो DC के पैरेलल है। जो हमने डॉटेड लाइन बनाई है वो OX है। दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। सॉरी, द ADC मैंने ये वाला पार्ट ड्रॉ कर लिया ADC, और जिसमें
ओ एक्स लाइन सिर्फ मैंने ड्रॉ करनी है। अब क्या है कि इस ट्राइंगल में एक ऐसी लाइन है जो ट्राइंगल की एक पर्टिकुलर साइड के पैरेलल है, मतलब पैरेलल लाइंस दी हैं। सो इट इज़ अ केस ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो हमने क्या करना है कि अगर ट्राइंगल के अंदर लाइंस पैरेलल हैं, वी कैन यूज़ आवर बीपीटी इजीली, हम रेशियोज़ को इक्वल प्रूव कर देंगे। इन ट्राइंगल ADC OX is parallel to DC, therefore by BPT we will say that AX over XT is equal to AO over OC. This is your equation number 1 using BPT. Similarly हम सेकेंड ट्राइंगल लेंगे ABD, क्योंकि ABD के बीच भी OX लाइन इंक्लूडेड है। तो सेकेंडली now in triangle ABD, तो अब मैं ABD को ड्रॉ कर रही हूँ। A और D पॉइंट इधर है हमारे और B पॉइंट इस साइड है। और देखो इस ट्राइंगल में मैंने ये वाला पार्ट अब ड्रॉ कर दिया ADB, और इस ट्राइंगल के बीच ये लाइन पैरेलल है, तो इस लाइन को यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं OX विच इज़ पैरेलल, और ये AB के भी पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी की है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो एक ट्राइंगल है जिसकी एक लाइन के पैरेलल हमारे पास लाइन है, तो ये लाइन अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या करेगी, इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सो इन ट्राइंगल ABD OX इज पैरेलल टू AB, देयरफॉर बाय बीपीटी वी कैन से AX over XT is equal to BO over OD. Okay, so here we get the second result. Now observing first and second, यहाँ पे AX over XT A over OC है, और यहाँ पे AX over XT B over OD, मतलब ये दोनों रेशियोज सेम रेशियो के इक्वल हैं, तो इट मीन ये आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AO over OC इज इक्वल टू BO over OD। तो अब हम अपने रिजल्ट पे चलते हैं, जो हमने प्रूव करना है। हमने क्या प्रूव करना है, AO over BO एंड CO over DO। हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, सारी टर्म्स आ गई हैं, लेकिन BO यहाँ पे है और OC यहाँ पे, तो इट मीन्स हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, और वी कैन राइट इट एज AO over BO, और OC उधर ऊपर आ जाएगा, OC over DO. So this is the result which we have to prove. So hence proved. Okay, now question number 10. The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at a point O such that AO over OB is equal to CO over DO. Now we have to show that ABCD is a trapezium. It is the converse of अपर क्वेश्चन, जो 9th क्वेश्चन है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वहाँ पे क्या दिया था कि ट्रेपेजियम है, तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी। नाउ इट इज़ गिवन कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये रेशियोज़ दोनों इक्वल हैं, तो हमने प्रूव करना कि ABCD ट्रेपेजियम है। लेट अस सी हाउ। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, मेरे पास क्या है गिवन में अ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर AO over BO is equal to CO over DO. इट इज़ गिवन टू मी। मैंने प्रूव क्या करना है, दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज़ अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि हम अगर किसी तरह AB और CD को पैरेलल प्रूव कर दें, वी कैन से दैट ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। तो मतलब हम ये लिख सकते हैं कि AB को CD के पैरेलल प्रूव करना है। तो इट मीन्स ये कन्वर्स का क्वेश्चन है, पैरेललिज्म हमने शो करनी है। तो यहाँ पे भी हम लास्ट क्वेश्चन की तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे O पॉइंट से OX, और अब इससे वहाँ पे हमने क्या कहा था कि OX दोनों के पैरेलल है, लेकिन अब ये हमें नहीं कहा गया कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो हम OX एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो इन दोनों में से किसी एक के पैरेलल। तो मैंने OX ड्रॉ की है पैरेलल टू DC। AB के पैरेलल ये भी नहीं है, वो हम प्रूव करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस ट्राइंगल में ADC में जो OX लाइन है वो DC के पैरेलल है। नाउ इन ट्राइंगल ADC, आई एम ड्राइंग दिस पार्ट हेयर, A, यहाँ पे C पॉइंट है, here is D, ADC पार्ट है जहाँ पे OX एक लाइन पैरेलल है DC के। तो इट मीन्स वी कैन अप्लाई हेयर आवर BPT थ्योरम। OX is parallel to DC, therefore by BPT what we can say, AX over XD
is equal to AO over OC. दिस इज़ रिज़ल्ट नंबर 1. हमारे पास क्योंकि ये लाइन सिर्फ DC के पैरेलल थी तो हम यही ट्राइंगल है जिस पे BPT लगा सकते थे. जो अपर ADB ट्राइंगल है उसके लिए ये लाइन अभी पैरेलल नहीं है तो वहाँ पे BPT नहीं लगेगी. ये रिज़ल्ट हमने अकॉर्डिंग टू BPT ले लिया. अब गिवन में हमारे पास क्या है, बट नाउ वी विल यूज़ गिवन. गिवन में है AO ओवर BO इज़ इक्वल टू CO ओवर DO. अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर रही हूँ. CO को लेके आ रही हूँ मैं BO की साइड और BO जाएगा CO की जगह पे. तो ये हो गया AO ओवर CO इज़ इक्वल टू BO ओवर DO. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. अब अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करें, सी फर्स्ट में क्या है, AO ओवर OC AX ओवर XT के इक्वल. सेकेंड में है A ओवर OC B ओवर DO के इक्वल. इट मीन्स कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए क्योंकि ये दोनों सेम रेशियो के इक्वल हैं. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने इनकी प्लेसेस इसलिए इंटरचेंज की क्योंकि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में ये वाली रेशियो है. इन वैल्यूज़ को इंटरचेंज करके ये रेशियो बन गई और हमारे पास फिर उसकी वैल्यू आ गई. तो हम उन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख के रिजल्ट प्रूव करेंगे. तो अब मेरे पास आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AX ओवर XT इज़ इक्वल टू BO ओवर DO. अब मैं ये सेकेंड वाला पार्ट ट्राइंगल का ड्रॉ कर रही हूँ ADB से. अगर हम इस ट्राइंगल में देखें ADB पार्ट में, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे D है और हेयर इज़ B ADB और इनके बीच एक OX लाइन थी, पैरेलल नहीं कही गई थी. लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया अब इस ट्राइंगल में कि AX ओवर XT ये वाली रेशो BO ओवर DO इस रेशो के इक्वल है. अब ये क्या आ गया, कन्वर्स ऑफ BPT के रेशोज़ इक्वल दी हैं. तो एक लाइन है जिसने दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड किया. अब रेशोज़ इक्वल दी हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, बाय अकॉर्डिंग टू कन्वर्स लाइन्स आर पैरेलल. तो इट मीन्स OX AB के पैरेलल है. ठीक है. देयरफॉर बाय BPT OX is parallel to AB also. अगर हम ट्राइंगल ADB लें, सो हमारे पास क्या था, बट हमने कहा था कि OX is parallel to DC. It was by construction. अकॉर्डिंग टू आवर कंस्ट्रक्शन हमने क्या माना था कि जो OX है वो DC के पैरेलल है. अब OX AB के भी पैरेलल है, OX DC के भी पैरेलल है. इट मीन्स दीज टू साइड्स आर आल्सो पैरेलल. देयरफॉर AB इज़ पैरेलल टू DC आल्सो. तो अगर हमने इस फिगर में प्रूव कर दिया है कि AB एंड DC पैरेलल साइड्स हैं, इट मीन्स ये क्वाड्रिलेटर क्या हो गया, इट इज़ अ ट्रेपेजियम. सो देयरफॉर हियर वी विल राइट देयरफॉर ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम. Has proved. So here exercise 6.2 is finished. I think you understood all the questions. In case of any query or problem, you can ask anytime. Thank you, beta, and have a nice day.